सुकमा से बड़ी खबर, जहां एसीबी और ईओडब्ल्यू ने दबिश दी है। कई ठिकानों में एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने दबिश दी है। सुकमा डीएफओ समेत कारोबारियों के ठिकाने पर छापा मारा गया है। कोंटा छिंदगढ़ में कई ठिकानों में पूछताछ जारी है। दक्षिण बस्तर के दूसरे जिलों में भी छापेमारी की खबर है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राजा राठौर हमारे साथ जुड़ा। राजा, एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने दबिश दिया, क्या अपडेट इस बारे में, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जिले में जो अब तक जानकारी मिली है उसके अनुसार ये है कि छिंदगढ़ और कोंटा में ईओडब्ल्यू ने कारोबारियों के छापेमारी की है। साथ ही सुकमा जिला मुख्यालय में जो डीएफओ है, अभी हाल फिलहाल में निलंबित किया गया है, अशोक पटेल, उनके ठिकानों पे भी छापेमारी की गई है। लगातार जो ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम है उन ठिकानों पे मौजूद है। पूछताछ और अन्य जो छापेमारी कार्रवाई है वो लगातार जारी है। जी चलिए राजा, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश के सीधी में ईओडब्ल्यू ने एक बड़ी कार्रवाई की है। 3 धान खरीदी केंद्र में ईओडब्ल्यू ने दबिश दी। बंगोर अमीरती बिठौला में ईओडब्ल्यू ने दबिश दी। 3200 क्विंटल धान में अनियमितता मामले में जांच जारी है। सिहावल के रेस्ट हाउस में कार्रवाई की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सीधी में ईओडब्ल्यू ने एक बड़ी कार्रवाई की है। 3 धान खरीदी केंद्र में ईओडब्ल्यू ने दबिश दी। बंगोर अमीरती बिठौला में ईओडब्ल्यू की टीम ने दबिश दी है। 3200 क्विंटल धान में अनियमितता मामले में जांच जारी है। मनोज हमारे संवाददाता जुड़ा है। मनोज, सीधी में ईओडब्ल्यू की ये बड़ी कार्रवाई, अब तक क्या खुलासा हो पाया इस मामले में? जी बिल्कुल, जैसा कि सीधी के सिहावल में ये धान खरीदी केंद्र थे जहां पे अनियमितताओं की खबर आई थी और 3200 क्विंटल धान में खरीदी में अनियमितता पाए जाने पर जिसमें 5 केंद्र हैं, बघौर, अमेठी, बिठौली और उसके 2 केंद्र हैं जहां पर की ये शिकायत होने पे कल रात ईओडब्ल्यू की 8 सदस्यीय टीम ने छापा मारा, जिससे हड़कंप मच गया और सिहावल के रेस्ट हाउस में अभी भी लगातार कार्रवाई और जांच जारी है और इसकी पूरी समीक्षा की जा रही है कि ये जो अनियमितता हुई है कैसे हुई, कौन कौन से दोषी हैं और निश्चित तौर से जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित तौर से जो किसान के अनाज थे उनके साथ जो ये अनियमितता हो रही थी उस पर एक बड़ी कार्रवाई है अब तक। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा इस पूरी कार्रवाई पर, अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो सीधी में ईओडब्ल्यू की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। सुकमा के कई ठिकानों में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने दबिश दी है। डीएफओ, सुकमा के जो डीएफओ हैं उनके समेत कई कारोबारियों के ठिकानों पर छापा पड़ा है। कोंटा छिंदगढ़ में कई ठिकानों में पूछताछ जारी है। दक्षिण बस्तर के दूसरे जिलों में भी छापेमारी की खबर निकलकर सामने आ रही है। इधर सीधी में 3 धान खरीदी केंद्रों में ईओडब्ल्यू ने दबिश दी है। बंगोर, अमीरती और बठौली में ये दबिश दी गई है। 3200 क्विंटल धान में अनियमितता के मामले में जांच जारी है। सिहावल के रेस्ट हाउस में यह कार्रवाई चल रही है। राजा राठौर हमारे सहयोगी सुकमा से लाइव जुड़े हुए हैं। राजा, अभी क्या अपडेट है, जरा बताएं दर्शकों को। देखिए, लगातार जो छापेमारी की कार्रवाई है वो लगातार जारी है। सुकमा के जो अशोक पटेल डीएफओ हैं उनके ठिकानों में ये दबिश दी गई है, खास तौर पे क्योंकि मामला तेंदुपत्ता के बोनस से जुड़ा हुआ है। हाल फिलहाल में जो अशोक कुमार पटेल हैं उनको छत्तीसगढ़ सरकार ने निलंबित भी किया है, साथ ही जांच भी पूरे मामले पर चल रही है। और इसके अलावा अब ईओडब्ल्यू और एसीबी की जो टीम है वो अपनी कार्रवाई कर रही है, पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही 2 अन्य जो कारोबारी हैं कोंटा में और छिंदगढ़ में, उनके यहाँ भी ये दबिश दी गई है। पूरे मामले पर लगातार छापेमारी की जो कार्रवाई है, पूछताछ की जो कार्रवाई है वो जारी है। ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीमें उन ठिकानों पे अभी मौजूद है और पूरे मामले की जाँच कर रही है। ठीक है राजा, बना के रखिएगा। सीधी में भी ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की है धान खरीदी केंद्रों में। मनोज जायसवाल हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हमारे साथ सीधी से। मनोज, अभी क्या अपडेट है और कार्रवाई के बाद और क्या एक्शन लिया गया ये भी बताएं। 3 धान और मिर्ची और ईओडब्ल्यू यहाँ पे 3200 क्विंटल धान खरीदी का ये जो मामला सामने आया था, इस पर जांचगिरी और कार्रवाई अब तक शुरू हो गई है और जो सिहावल का रेस्ट हाउस है वहां पर पूछताछ लोगों से जारी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीधी के ये 3 धान खरीदी केंद्र थे जहां पर कि ये पहले से घोटाले की सुगबुगाहट लगातार आ रही थी। यहाँ पर जो है तो किसानों के नाम पर फर्जी पहले रजिस्ट्रेशन किया गया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद
यहाँ पर जो मध्य प्रदेश शासन का पोर्टल उसमें फर्जी तरीके से किसानों की जो धान खरीदी थी उसको अपलोड किया गया, और इसके बाद जो वहां पर ये धान खरीदी केंद्र का जो वेयर हाउस था वहां पर जो पुराने भूसे या जो खराब अनाज थे उसका वहां पे भंडारण कर दिया गया था। और इस तरह पूरे मामले में इस तरह घोटाले को पूरा रूप दिया गया, जिसकी जांच करने के लिए ईओडब्ल्यू की 8 सदस्यीय टीम देर शाम सियावल पहुंची है और सियावल के रेस्ट हाउस में आरोपियों से पूछताछ कर रही है, और इसके बाद ये पता चल पाएगा कि किन आरोपियों को चिन्हित किया जाएगा और उनके ऊपर क्या प्रशासन कार्रवाई करेगी। ठीक है मनोज, आप पर नजर। एक बड़ा अपडेट आपको सुकमा से बता दें, एसीबी और ईओडब्ल्यू ने वहां पर कार्रवाई की है। सुकमा डीएफओ समेत कारोबारियों के ठिकानों पर छापा पड़ा है। डीएमसी बबलू चौहान के घर पर भी छापा पड़ा है। निलंबित डीएफओ अशोक पटेल, ठेकेदार भानु प्रताप के घर पर छापा पड़ा है। जगदलपुर में बीजापुर सहायक आयुक्त के घर पर भी दबिश दी गई है। कोंटा छिंदगढ़ में कई ठिकानों में पूछताछ जारी है। तो सुकमा में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएफओ समेत कई कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा है। पूर्व डीएमसी सुकमा के बबलू चौहान के घर पर भी दबिश दी गई है। निलंबित डीएफओ अशोक पटेल, ठेकेदार भानु प्रताप के घर पर भी छापा पड़ा है। इसके अलावा जगदलपुर में बीजापुर के सहायक आयुक्त के घर पर भी